गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो चलिए 8 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। तो 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो पहले 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को। फिर 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो अभी तीसरा सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास पिंगोला टिमोर टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और पहला कौन है? तो पहला श्रीशैलम नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा मानस है और तीसरा अभी सबसे बड़ा बना है गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। सेकेंड क्वेश्चन, बांग्लादेश शेयर मोस्ट बॉर्डर बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो ये इंडिया के साथ करता है 4096 किलोमीटर, और सेकेंड नंबर पे है म्यांमार जिसके साथ 271 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। अगस्त ऑफर प्रपोज्ड बाय हुम? तो अगस्त ऑफर जो है वो लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जीआई टैग अंजीर जूस एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो अभी ये जीआई टैग अंजीर जूस जो है वो पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज पैबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो पैबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मोरीगांव असम में है, और ये फेमस है इंडियन हॉर्न राइनोसोर्स का, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स का हाईएस्ट डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 6, वेन वाज मोहम्मद यूनुस अवार्डेड नोबल पीस प्राइज़? तो मोहम्मद यूनुस को नोबल पीस प्राइज़ से अवार्ड किया गया था 2006 में, और अभी ये बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेन वाज अगस्त ऑफर लॉन्च इन इंडिया? तो 8 अगस्त 1940। एंड वेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो 8 अगस्त 1942, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था इसका एम। तो इसका एम था कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, डू और डाई। उसके बाद गांधी जी को इस समय अंग्रेज आगा खान जेल में डाल देते हैं, जेपी को डाल देता है हजारीबाग जेल में, और जेपी के द्वारा ही आज़ाद दस्ता बनाया गया था पटना में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में डाल देते हैं, और अगस्त 9 को 1942 को आपको पता होना चाहिए कि अरुणा आसिफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जो फेमस थी, उन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में। और एक उषा मेहता थी जिन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो सेटअप स्टेशन किया था मुंबई में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल वक्फ काउंसिल इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नाउ इंडियन रेसलर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये विनेश फोगट हुई है जो हरियाणा से हैं, 50 kg के लिए क्वालिफाई करने गई थी, और 100 ग्राम एवब होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पेरिस ओलंपिक 2024 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हिरोशिमा डे कौन से दिन मनाते हैं? तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाते हैं, और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं। और हिरोशिमा डे के दिन ही लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम था जो ड्रॉप किया गया था जापान पे, और 9 अगस्त को नागासाकी में न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया गया था जिसका नाम था फैट बॉय। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो 7 अगस्त को किया जाता है, और इसका इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ 5th एशियन मीटिंग हेल्ड? तो अभी 5th एशियन मीटिंग जो है वो जापान टोक्यो में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? तो ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा और 17 अगस्त को होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अस्त्र मार्क 1 MK1 मिसाइल? तो ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और ये इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ओल्ड डोइनियो लेंगाई वोल्कानो लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ओल्ड डोइनो लेंगाई वोल्कानो जो है ये लोकेटेड है तंजानिया कंट्री में, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है माउंटेन ऑफ गॉड। थोडाउ ट्राइब, THADOU, थोडाउ ट्राइब फाउंड इन विच स्टेट? तो थोडाउ ट्राइब जो है मणिपुर स्टेट में मिलता है, और हाटी कम्युनिटी कहाँ पे मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में मिलता है।
Now question number 17. Which region of India has been chosen as the location for India first Mars and Moon एनालॉग रिसर्च स्टेशन? तो ये इंडिया का फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन जो है वो लद्दाख में स्टार्ट किया जाएगा। नाउ 9 अगस्त का डिस्कस करते हैं हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 9 अगस्त को क्या हुआ था, तो मैंने अभी लास्ट सेशन में भी बताया था कि 9 अगस्त 1942 को अन्ना आसिफ अली है वो इंडियन ट्राई कलर को होस्ट की थी, मतलब इंडियन फ्लैग को होस्ट की थी ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, और सेलिब्रेट की थी इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम। अब क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, तो इंडियन हॉकी टीम वॉन विच मेडल? तो अभी इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये 4th मेडल है इंडिया का। इससे पहले 3 मेडल था, तो इससे पहले 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो एक 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको पता होगा मनु भाकर जी ने जीता था, और एक डबल मिक्स्ड डबल 10 मीटर में जीता था सरबजोत सिंह और मनु भाकर दूसरा था वो, तीसरा स्वप्निल कुसाले ने जीता था, और चौथा अभी इंडियन हॉकी टीम जीता है। और इसमें गोल्ड कौन जीता है हॉकी में? तो नीदरलैंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल कौन जीता है? तो जर्मनी, और ब्रॉन्ज अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 2, नीरज चोपड़ा वन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक? तो कल रात नीरज चोपड़ा का मैच था जेवलिन थ्रो का, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड से चूक गए और उन्होंने सिल्वर जीता। और गोल्ड कौन जीता है? तो ये अरशद नदीम है पाकिस्तान के, इन्होंने जीता है, और इन्होंने जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड भी बनाया 92.97 मीटर का भाला फेंक के। तो ये भी आपको याद रखना है कि हु वन गोल्ड मेडल? तो अरशद नदीम, और जो इन्होंने अभी जेवलिन थ्रो किया था वो कितने मीटर का था? तो 92.97, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सिल्वर जीता अपने प्यारे भारत के नीरज चोपड़ा ने। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो ए पीटर ने जीता, जो 884 पॉइंट का इन्होंने भाला फेंका, और ये ग्रेनाडा कंट्री से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? तो आपको पता होना चाहिए कि आसाम राइफल इज़ ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स इन इंडिया एंड फाउंडेड इन 1835। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, PR श्रीजेश अनाउंस्ड क्विटिंग हॉकी इज अ? तो PR श्रीजेश इंडियन गोलकीपर है जो अभी संन्यास लेने का घोषणा किया है। अब वो कोई भी इंडिया के तरफ से हॉकी नहीं खेलेंगे, और वो एक बेस्ट गोलकीपर थे जो काफ़ी डिफेंड करते थे और बाकी काफ़ी गोल बचाते थे। नाउ क्वेश्चन 5, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया? तो मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन जो इंडिया के साथ कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है। विच इज़ अफोर्डेबल सिटी टू लिव इन इंडिया? तो ये अहमदाबाद है। ओवरऑल एवरी टर्म्स एंड कंडीशन, खाना पीना रहना फ्लैट बाकी खर्चा सब कुछ देखते हुए तो काफ़ी अफोर्डेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीआई लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मैनी? तो अभी यूपीआई लिमिट पहले 1 लाख था जिसको अभी इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज शोभना रनाडे? तो शोभना रनाडे का रिसेंटली डेथ हो गया है और वो एक सोशल वर्कर थी। पर्वत पहाड़ स्टार्टेड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया? तो पर्वत पहाड़ एक एक्सरसाइज है जो स्टार्ट किया गया लद्दाख में। कावा सेंट्रल वॉलीबॉल एसोसिएशन सेकेंड टाइम वन बाय विच कंट्री? तो कावा जो है सेंट्रल वॉलीबॉल एसोसिएशन सेकेंड टाइम जीता गया है इंडिया के द्वारा, और किसको हरा के? तो नेपाल को हरा के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कामिल मधुरी बिकम PM ऑफ विच कंट्री? तो कामिल मधुरी जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ट्यूनिशिया कंट्री के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन शिप वॉन रोडियो ट्रॉफी एट रिम्पैक 2024? तो अभी रिम्पैक एक एक्सरसाइज हो रहा है जो USA हवाई में हो रहा है, और इसमें इंडिया का जो INS शिवालिक है वो रोडियो ट्रॉफी जीत गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन प्लेयर बिकेम फर्स्ट टू ज्वाइन साउथ अफ्रीका 20 T20 लीग्स? तो अभी साउथ अफ्रीका T20 लीग को ज्वाइन करने वाला पहले इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक बन गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रेयर 4 रिंग्ड बटरफ्लाई एपिथीमा कैंटले हैज़ बीन स्पॉटेड एट? तो ये नामदफा नेशनल पार्क में किया गया है, और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये 8 और 9 अगस्त के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए लेके आया था। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, रीड इट एंड रिवाइज इट।